जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और डे 5 में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं नाइट जंगल सफारी करने आमडंडा गेट पे। आमडंडा गेट बिजरानी जोन पर हम लोग करेंगे आज नाइट कैंपिंग और नाइट जंगल सफारी। और मेरे संग रहने वाले फिर से एक बार त्यागी भाई। कैसे हो गाइस। दोस्तों ये जो जोन है ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही फेमस जोन है। और कहते हैं कि यहाँ पर टाइगरों की संख्या इसी पर्टिकुलर जोन में करीब से 1200 है। तो इतने टाइगर अगर वहाँ पर हैं तो हो सकता है हमें आज टाइगर दिख जाए। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ऑलमोस्ट बारिश का भी मौसम लग रहा है और शाम भी होने वाली है। तो अपन जल्दी से चलते हैं आमडंडा गेट पे। दोस्तों अभी हम रुके हैं जंगल एरिया दिखाने के लिए आपको। जैसा कि मैंने अभी इंट्रो में बताया था आपको कि मैं एक बार जंगल जरूर दिखाऊंगा। तो ये देखिए गाड़ी हमने यहाँ साइड लगाई हुई है और ये पूरा जंगल एरिया है। थोड़ा सा अंदर जाना पता नहीं अलाउ है या नहीं है। एक पाइपलाइन सी दिख रही है, वायरिंग वगैरह। देखिए अंदर क्या है, देखते हैं। नहीं भाई अंदर तो पूरा डेंस फॉरेस्ट है। ये देखिए इस तरह से आज हमारे डे 6 की शूट होने वाली है। और इस जंगल में दोस्तों फिर से बता दूं, अभी तक तो मैं टाइगर नहीं दिखा, लेकिन इस वीडियो में टाइगर दिखने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हमें एक फॉरेस्ट रेंजर ने बताया है कि टाइगर है। क्यों भाई, टाइगर है ना भाई यहाँ? मैं हूँ तो सही, मेरे अलावा भी हैं। थोड़ा सा अंदर चलते हैं दोस्तों और दिखाते हैं जंगल किस टाइप से दिन में दिखता है। अक्सर मैं दिन में भी जंगल दिखाता हूँ, रात में भी दिखाता हूँ। तो ये दिखाओ, ये किसी जानवर के आने का। देखिए दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ना, ये किसी जानवर के आने जाने का रास्ता है। अब कौन सा जानवर आता जाता है या रहता है इसमें हम कह नहीं सकते। ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि गाड़ी हमारी करीब 500 मीटर पीछे रह गई। हम 500 मीटर आगे आ गए। तो आगे पूरा कोर एरिया है। चले क्या थोड़ा सा? भाई मैं रिक्स नहीं लूंगा, आप भी मत लो। तो दोस्तों वापस चलते हैं और गाड़ी पे और निकलते हैं अपनी कैंपिंग लोकेशन पे। और गेट के ऊपर जाके भी आपको बहुत कुछ दिखाना है, वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो चलिए पहले गेट पे चलते हैं। ये क्या है, ये क्यों खड़ा भाई? खरबूजा क्या है ये? क्या है छोटे हैं? दिखाइए क्या? सबूतरे खरबूजा होएगा। अच्छा वो खट्टा खट्टा होता रसीला, मौसमी जैसा ना। ये अब तुम्हारे यहाँ पेड़ है क्या इसका? कितने का है? एक है 50 रुपए का। ऐसे करेगा? मेरे काम का नहीं है, मैं तेरे लिए ले रहा हूँ बस तेरी स्माइल देख के। बता तू कौन सा इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है? कौन सा पुलिस में है? यूट्यूब पे डालते हैं वीडियो। इसे शर्म आ रही है? बता देगा? ला दे। दोस्तों एक बच्चा दिखा, उससे हमने ये पता नहीं मुझे क्या कहते हैं इसको, आप लोगों को पता हो तो जरूर बताना क्या है। क्या कहते हैं बेटा, एक बार बता दो दे नाम। चबूतरे। चबूतरे? हमारे यहाँ तो खरंजे उगे हैं चबूतरे। पकड़ी भाई पकड़ी, पैसे दे दो बच्चे को। ये ले। फिर बग्गा पीछे दूसरा वाला। ठीक है, खुश है? दोस्तों उन बच्चों से कुछ सामान खरीदा मैंने। वो 100 रुपए का बेच रहा था, मैंने उसे बोला 50 में देगा दोनों। तो कहता है ठीक है भैया। इतना क्यूट था, मैंने उसे 100 ही दे दिए, 50 नहीं दिए। कि बच्चा यार खुश रहना चाहिए। मेरे यूज का नहीं है वो, पता नहीं क्या चीज है वो। क्या बोल रहा था? चबूतरा? चबूतरा ना, हमारे यहाँ तो नाले खरंजे उगे हैं यार। वो नहीं होता घर के बाहर जो पैडी सी बनती है उसे चबूतरा कहते हैं। हाँ नहीं, कुछ और नाम होगा दोस्तों। कहीं कोई लोकल मिलेगा तो उसको दिखा के नाम भी पूछेंगे ढंग से, बच्चों को हो सकता है पता ना हो। तो चलिए दोस्तों गेट की तरफ फिर से एक बार सफर तय करते हैं।
दोस्तों देखो यहाँ पे हमें रास्ते में इगुआना देखने को मिला है। ये देखिए कैसे जा रहा है। वो देखिए गाड़ी वाले से बचा। देखिए दोस्तों हिरन, हिरन देखिए, देखिए दोस्तों, ओहो कितने सुंदर लग रहे हैं भाई। वाह कितने सारे ना, 1 2 3, 3 तो दिख रहे हैं। देखा दोस्तों आपने, दिन में ही यहाँ पे हिरन दिखने लग गए हैं। और वाह वाह कितने सुंदर है ना। दोस्तों दिन में ही इतना खतरनाक रास्ता लग रहा है। ओहो हो, देखिए देखिए देखिए, आइए आपको एक चीज़ दिखाते हैं, अपने एक दोस्त से मिलवाते हैं आपको, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। और ये देखिए थोड़ा सा उतर के दिखाते हैं। 1 सेकंड होल्ड कीजिए, गाड़ी साइड दबाएं। आइए त्यागी जी। चलो भाई। कांटे वाटे तो नहीं है। तो दोस्तों हम भाई साहब से मिलने आए हैं। हेलो 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 करते हैं इससे। हेलो हेलो दोस्त, कैसा है भाई? ये हमारा दोस्त जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और कुछ ऐसा जंगल है, घना जंगल है दोस्तों। रोड के दोनों तरफ जंगल है, इधर भी जंगल है और उधर भी जंगल है। ऐसा लग रहा भाई हाईवे मूवी की शूटिंग चल रही हो। पीछे की तरफ से आ रही है इनकी आवाज़, हिरन की आवाज़ आ रही है। आई चले अंदर। पागल है क्या, अंदर नहीं जाना है, लाओ है भाई। दोस्तों थोड़ा सा लंबा सफ़र हो गया, इस वजह से भाई और मैं रुक गए। और अब चलते हैं फिर से दोबारा अपने गेट के लिए, आगे के लिए। दोस्तों ये देखिए, ये है हाथी भाई साहब, हाथी मेरा साथी। और इस जंगल में हाथी भी बहुत है। और यहाँ के जो हाथी हैं वो है टस्कर, टस्कर एलिफेंट। दोस्तों ये है स्पॉटेड डियर, और जिम कॉर्बेट में स्पॉटेड डियर भी बहुत हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं आम डंडा गेट पे। और ये सामने जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं ये उसी की है, और इसे आप बिजरानी जोन भी कहते हैं। तो दोस्तों पार्किंग में गाड़ी ले जाते हैं, क्योंकि बाहर खड़ी करना रिस्क है। यही पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे और थोड़ा सा फिर आपको आम डंडा गेट पे घुमाएंगे। फिलहाल ये पार्किंग है पूरी। दोस्तों गाड़ी को पार्क कर दिया है और चलते हैं आम डंडा गेट की तरफ और दिखाते हैं आपको वहाँ पर क्या क्या है। फिलहाल तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो बहुत फेमस है, वो है तंदूरी चाय। यहाँ हर दुकान पे वो चीज़ें मिलती है और हम जब भी आते हैं तो तंदूरी चाय भी पीते हैं। तो चलिए दोस्तों वो तो पियेंगे पियेंगे, साथ में पहले आपको घुमाते हैं। ये देखिए जानवरों की फोटो। दोस्तों सामने जो ऑरेंज कलर का बोर्ड लगा है उस पर लिखा है आम डंडा गेट। और आम डंडा गेट को बिजरानी जोन भी कहते हैं। बेसिकली ये बिजरानी जोन है और आम डंडा गेट नाम है इसका, तो इसलिए ये दो नाम कह सकते हो। और इस टाइप की तंदूरी चाय मिलती है आपको यहाँ पे। और ये सामने बैरिकेडिंग, ऐसे ही क्रॉस करके हमने जंगल में जाना रात को। इस बैरिकेडिंग को क्रॉस होने से पहले हम एंट्री कर लेंगे। 8 से 9 बजे तक ये क्रॉस होती है। और बाकी हम पहुंच गए हैं आम डंडा एंट्री गेट पे। और देखिए सफारी भी खड़ी है यहाँ। ये है आम डंडा एंट्री गेट, बिजरानी टूरिज्म जोन, बिजरानी रेंज। और ये 15 अक्टूबर से 30 जून तक खुलती है, उसके बाद बंद रहती है। अभी फ़िलहाल बंद है। और ये इसका एंट्री गेट है जहाँ से सफारी अंदर जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कड़कनाथ भी दिख गए हमें, मुर्गे। और बाकी यहाँ पे हाथी की फ़ोटो बनी हुई है और शेर है और पोकोपाइन है और टाइगर की फैमिली है पूरी, हाथी की फैमिली है और
एक सिंगल एलिफेंट मेल है। तो ये देखिए वो सामने खड़ी हुई है और टाइगर खेल रहा है पेपर पे उससे, डस्टबिन से खेल रहा है, डस्टबिन की थैली से खेल रहा है। अभी फ़िलहाल ये बंद है पूरा जोन, क्योंकि बारिश जब तक प्रॉपरली बंद नहीं रहेगी तब तक ये नहीं खुलेगा। दोस्तों ये था आमडंडा गेट और इसी के आसपास में हम कहीं अपनी कार कैंपिंग करने वाले हैं और उसके बाद चलेंगे जंगल के अंदर, जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं और इसमें भी यही करने वाले हैं। हम कैंपिंग करेंगे और नाइट जंगल सफारी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये जो तंदूरी चाय बिक रही है इसको पीते हैं और कुछ बनाएंगे खाने पीने के लिए और उसके बाद चलेंगे नाइट जंगल सफारी के लिए। भाई चाय पीने आए थे, लेकिन त्यागी भाई कह रहे हैं कि कुछ खा लेते क्योंकि शाम होने वाली है। आज कुछ बनाने का इनका मूड नहीं है, तो कह रहे छोले कुलचे खाने का मूड है, राइट। लेकिन कुलचे वाला भी तो गायब है ना। हाँ ये भी करते हैं। सिकंजी और कुलचे वाला भी गायब है। देखिए पूरी दुकान खाली पड़ी है, कोई है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन हम खा के जाएंगे और इसके बाद फिर भी कुछ ना कुछ बना लेंगे भाई, थोड़ा बहुत। रात को भूख लगेगी, देखते हैं, भूख लगी तो बना लेंगे। नहीं बना ही लेंगे भाई, भूख लगेगी मुझे तो पता ही है पहले। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे खाते हैं कुछ और फिर उसके बाद कुछ और बनाएंगे। पहले देखते हैं छोले कुलचे वाला आता है या नहीं। दोस्तों आपको हिरन दिखाते हैं, सामने देखिए हिरन है, देखिए कितने सारे हिरन हैं। ये देखिए यही घूम रहे दिन में ही, देखिए देख रहे दोस्तों, 1 2 3 4 उधर भाग गया। ये देखिए गुप्ता जी और हिरन, वाह भाई वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या जी छोटे वाले हैं, बड़ा वाला बहुत छोटा। हाँ चले गए उधर, देखिए वो जा रहे। नाइस है, बहुत ब्यूटीफुल है। दोस्तों खाना वाना खा लिया, पेट भर गया, छोले कुलचे खा लिए मैंने और त्यागी जी ने। अभी क्या है कि अभी निकलते हैं, थोड़ा सा गाड़ी में फ्यूल वगैरह कम है, वो रिफ़िल करवा लेते हैं। हमें थोड़ा रामनगर तक जाना पड़ेगा, उसके बाद आके हम एंट्री करेंगे गेट से और जंगल में आपको जंगल नाइट सफारी कराएंगे। अगर भूख लगी तो कुछ बना लेंगे हल्का फुल्का, अदरवाइज़ काम मेरे हिसाब से तो चल जाएगा। चलो तो दोस्तों जितना कम खाएंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि जंगल में हम रात को सुसु करने भी नहीं उतरते, पॉटी तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं रामनगर, फ्यूल वगैरह रिफ़िल करवाते हैं अपनी गाड़ी में और फिर चलेंगे जंगल नाइट सफारी के लिए। तेल वगैरह फुल करवा लिया गाड़ी में, क्योंकि ऐसा जंगलों में रहना है, कब कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता होता। फिलहाल मैं और भाई एक बार फिर से जंगल के अंदर जा रहे हैं। एक जंगल दिखा है, तो सुनसान जंगल है, अंदर जाएंगे, थोड़ा सा एडवेंचर करेंगे। और एक और चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्विमिंग पूल है, नेचुरल स्विमिंग पूल है, लेकिन ये कितना गहरा है हमें कुछ नहीं पता। आई थिंक ये कोई डैम या नहर कुछ हो सकता है, पता नहीं क्या है, छोटा सा। और ये पानी जो आ रहा है सारा इस साइड से आ रहा है, ये देखिए क्या सुंदर नहर सी है। इसमें हम नहाएंगे, अगर टाइम मिला तो नहाएंगे, लेकिन अभी रात होने वाली, जैसा आप देख रहे हैं पूरा अंधेरा लगने वाला है। तो जल्दी से जंगल में चलेंगे और उसके बाद कुछ बनाएंगे खाने के लिए। दोस्तों अंदर जंगल में एंटर कर चुके हैं, ये देखिए, और कितना घना जंगल है और तितलियां उड़ रही है, कितनी प्यारी लग रही है। देखिए दोस्तों, ये देखिए नेचुरल बिल्कुल। ऐसे जंगल में कभी अगर आप गए हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बट ये जो जंगल है ये है जिम कॉर्बेट का, इतना पतला सा रास्ता बना है, मैं और त्यागी जी जा रहे हैं इस पे। तो थोड़ा और अंदर चलते, देखते क्या मिलता है, और अगर कोई जानवर दिखता है तो वो भी दिखाएंगे। हिरन तो हमने आपको रोड पे दिखा दिए, तो जंगल में तो हिरनों की भरमार ही होगी, तो वो दिखाना हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी जो दिखाना है वो है टाइगर। चलिए दोस्तों अंदर और चलते हैं। दोस्तों हमें ना जंगल के अंदर कुछ दिखा है, अब वो समझ नहीं आ रहा क्या है। अगर आपको दिख रहा हूँ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये फिंगर से ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक स्पॉट सा दिख रहा है, क्या है समझ नहीं आ रहा, फुल जूम में भी समझ नहीं आ रहा, बहुत दूर है। एक बार कोशिश करते उस साइड जाने की। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरी जो झाड़ियाँ हैं बुग्याल कहते हैं इसे, और ये इसी में लेपर्ड या टाइगर छुपे बैठे होते हैं। और मैं इस वक्त निहत्ता हूँ, केवल कैमरा लेके आ गया, शाहरुख खान बनने यहाँ पे, ठीक है। और हमारे त्यागी जी अभी लगे हुए फ़ोन पे, उनकी किसी की कॉल आ गई है। तो चलिए दोस्तों जंगल के अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। दोस्तों एक पत्थर उठा लेते हैं हाथ में
क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है, मूवमेंट दिख रही है, झाड़ियाँ भी हिलती दिख रही हैं। जैसे ये देखिए, ये लकड़ी पड़ी है लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ बैठा हुआ है यहाँ पे। ये टोटली डेंजर इलाका है और हम बिल्कुल झाड़ियों के किनारे किनारे चल रहे हैं। इस साइड से भी कोई निकल सकता है, तो थोड़ा खुले मैदान में आते हैं ताकि दूर तक कोई हो तो देख सकें हम उसको। और अक्सर लेपर्ड और टाइगर ऐसे ही इलाकों में बैठा रहता है पूरे दिन। जो पत्थर मुझे दूर से दिख रहा था वो एक्चुअल में पत्थर ही है, वो सामने ब्लैक कलर का। तो ये देखिए पूरे निशान है। एक्चुअल में हम यहाँ पे टाइगर के फुटप्रिंट ढूंढ रहे हैं, अगर वो मिलते हैं तो ज़रूर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो दूर से दिख रहा था वो पत्थर भी नहीं है, वो लकड़ी है। तो खैर इस बात से तो हम बेफिक्र हो गए कि अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन साउंड आ रहा है दोस्तों। ये साउंड किसी जानवर का ही है और जहाँ तक मैं श्योर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है ये लेपर्ड का साउंड है। लेपर्ड है दोस्तों ये 101%। और ये देखिए, ये पूरी रेंज जो है ना, आम डंडा गेट की पूरी रेंज है ये, जिसे आप बिजरानी जोन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे और फिर हम चलेंगे रिटर्न और किसी दूसरे इलाके में सर्च करेंगे कैंपिंग की लोकेशन। देखिए दोस्तों, ये जो इलाका ये राउंड एरिया देख रहे हैं, ये जहाँ तक है मेरे हिसाब से हाथी के आने का है, क्योंकि उसका रीज़न भी है। ये पूरा पेड़ देखिए टूटा पड़ा है और वो भी पेड़ टूटा पड़ा है। ये जो है ये हाथी के हैं, हाथी ने से तोड़ा है, क्योंकि जब हाथी चलता है तो पेड़ों को तोड़ता हुआ चलता है, क्योंकि उसको निकलने की जगह चाहिए होती है। और हाथियों के बारे में दोस्तों एक खास बात यह है कि वो नेपाल से चलते हैं और जिम कॉर्बेट होते हुए सीधे जाते हैं राजा जी नेशनल पार्क। वो इतने खतरनाक होते हैं दोस्तों कि उनसे आप भिड़ नहीं सकते, उनके सामने नहीं आ सकते। अगर वो आ गए उनके सामने, वो आपको किल कर देंगे। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे तो हमें कुछ मिला नहीं। त्यागी भाई और मैं चलते हैं फिर वापस अपनी गाड़ी पे और निकलते हैं आगे के लिए, क्योंकि अभी खाना भी बनाना है। हल्का फुल्का तो बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसा है ना, रात में भूख लगती है और पूरी रात भी रुकना है, जंगलों में घूमना है, तो उसके लिए कुछ खाना पीना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ यहाँ पे कोई जानवर दिखाई नहीं। दोस्तों देखो, हम जब जंगल में चल रहे हैं तो वो लकड़ी टूटने की आवाज़ आ रही है ना। ये मतलब क्लियर बताता है कि हम ऐसे जंगल में घूम रहे हैं जहाँ पे कोई नहीं आता। बट यहाँ पे अभी कोई जानवर दिखा है जो कि समझ नहीं आया, एकदम से वो बैक हो गया हमें देख के और हम भी उसको कैप्चर नहीं कर पाए। जब तक कैमरा ऑन किया वो निकल गया। दोस्तों जब हमने देखा था ना, तो कोई चीज़ या तो पेड़ से उतरी थी या पेड़ से सटी हुई खड़ी थी, जिस वजह से क्या करते, हमने जब तक कैमरा निकाला वो भाग गया। तो हमें समझ नहीं आया वो था क्या, लेकिन वो इसी जंगलों में चला गया। ये इतने घने जंगल है, डेंस है कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और एक बार पेड़ पे भी देख लेते हैं कहीं वो अगर लेपर्ड हुआ, क्योंकि जहाँ तक है वो मुझे लेपर्ड ही लगा था और वो पेड़ से उतर के भागा है। काफ़ी बड़ा जानवर था। जब तक हम उससे समझ पाते वो आंखों से ओझल हो गया और वो यही जंगलों। ये देखो दोस्तों, यहाँ से साउंड आ रहा है, अलार्म कॉल है। ये देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ये रिस्की एरिया है, हम यहाँ ज़्यादा नहीं रुकेंगे। दोस्तों रात हो चुकी है और हम जा रहे हैं जंगल के अंदर। जैसे कि आपने देखा कि हमने आपको हिरन वगैरह भी दिखाए। अभी देखते हैं कोई जानवर जंगल में मिलता है या नहीं मिलता। तो भाई क्या लगता है आपको? भाई मिलना तो चाहिए। भाई देखो आंखें चमक रही, देख सामने दूर देख, है ना? वो देख वो देख वो देख, जगमग जगमग हो रही है। दोस्तों वहाँ पे ना आंखें चमक रही हैं। देखिए जंगल में घुसते ही में आंखें चमक गई भाई साहब। ओह चला गया, हिरन का झुंड लग रहा है मेरे को। ये देखिए जंगल है पूरा और इसी जंगल में हम
जंगल नाइट सफारी कर रहे हैं। थोड़ा सा साइड रोक के दिखाता हूँ आपको मैं, दिखाना तो है भाई उधर से। ये देखिए टॉर्च मार मार मार, कोई बात नहीं। ये देखिए दोस्तों, पूरा जंगल है, डीप फॉरेस्ट है, और ऐसे जंगल में हम जंगल नाइट सफारी के लिए निकल चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि जब आगाज़ इतना अच्छा है तो अंजाम क्या होगा। दोस्तों करीब करीब हाफ एन आवर हो गया और करीब 4 किलोमीटर हम चल रहे हैं। कुछ हिरन के झुंड आते जाते दिखे, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको देख देख के हम बोर हो गए हैं। अब हमें देखना है टाइगर। लेपर्ड भी हमने आपको दिखाया था सेकंड डे की कैंपिंग में, जिसने नहीं देखा वो जाके सेकंड डे की कैंपिंग जंगल नाइट सफारी देख सकता है। तो फिलहाल दोस्तों ऐसा माहौल है कि त्यागी भाई भी कह रहे हैं कि अगर सूसू पोटी आए तो हम उतरना नहीं है। उतरोगे? सूसू पोटी तो छोड़ो, थक भी तो रहे हैं ना यार। थकावट कब से देख रहे हैं, कब से जानवर ढूंढ रहे हैं पब्लिक को दिखाने के लिए, पब्लिक लाइक सब्सक्राइब नहीं करती। कर देगी कर दोगे ना भाई, तो लाइक सब्सक्राइब तो कर दो यार कम से कम। और ऐसी जंगल नाइट सफारी अगर और देखनी है तो फटाफट से हाइप भी कर दो यार, ठीक है। और मैं आपको फिर से एक बार सामने का दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितना खतरनाक जंगल है, और हम बहुत ही स्लोली स्पीड में चल रहे हैं कि कोई जानवर हमें दिखे। अगर दिखता है तो हम डेफिनेटली आपको दिखाएंगे, और आपको वो देख के बड़ा अच्छा फील होगा, क्योंकि रात को जंगल में जानवर देखना एक एडवेंचर से कम नहीं है। थ्रिल और कहते हैं ना कि एडवेंचर दोनों मिक्स हो जाते हैं एक ही संग जब जानवर आ जाता है घने जंगल के बीच में। तो दोस्तों, आम डंडा गेट की यही खासियत है कि यहाँ पे जानवर कभी भी कहीं से भी आ सकता है। अभी आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल सूना है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं से लेपर्ड या टाइगर हमें देख रहा है। कहते हैं कि अगर आपने लेपर्ड को नहीं देखा तो ये जरूरी नहीं है उसने आपको नहीं देखा, तो उसने आपको 100 बार देखा होगा कम से कम। तो हो सकता है हमारी गाड़ी को देख के वो हम पे अटैक ना करे, बट कोशिश रहेगी दोस्तों कैप्चर करने की। टाइम की बात करूं तो करीब करीब 9:30 पौने 10 हो गए हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे जंगल और खतरनाक हो जाएगा। क्या है यहाँ पे भाई? आवाज सी आई थी यार, एक तो दोस्तों बहुत देर से जंगल में घूम रहे हैं, अलार्म कॉल्स आ रही हैं और काकड़ भी बोल रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि जानवर बड़ा है कहाँ। इतने इधर दिखाने तो साइड से बाहर से टॉर्च मारना। ये देखो हमारे बिल्कुल पास तक झाड़ी हैं, और मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दूर है झाड़ी, बिल्कुल बराबर में हमारी गाड़ी के साथ साथ, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है हमारी गाड़ी और झाड़ी के अंदर। अब ये देखिए, क्या ही बताऊँ आपको, खतरनाक जंगल है। शीशा खोलने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ आपको जंगल दिखाना है इसलिए हम जंगल दिखाएंगे। ये देख, साउंड आया ना? साउंड है भाई यहाँ पे। दोस्तों आपने सुना साउंड? भाई शीशा ऊपर करो थोड़ा सा पहले। क्या है? देख नहीं रहा कुछ भी कैमरे में, और आएगा तो देखो कैमरा ऑन है। धीरे धीरे चलते हैं, दिख जाएगा कुछ ना कुछ। साउंड तो था किसी चीज का दोस्तों, भी किसी चीज का साउंड आया, लेकिन पता नहीं इसमें ची करके आवाज आई है ना। ओ खतरनाक भाई। ये फिर आई ना? सामने तो नहीं है कुछ? नहीं, सामने कुछ नहीं है, साइड से ही आ रही है। सामने तो मैंने कहा ना आप साइड में रखो, नहीं कहा। तो खतरनाक जंगल है, बिल्कुल खतरनाक, ऐसा खतरनाक कि अगर हम उतरे तो 101% जान से जाएंगे। आपने इतनी देर में देखा कि बहुत ही रेयरली कोई एक आधी गाड़ी आई तो आई, नहीं तो कोई भी नहीं है इस जंगल में हमारे सिवा। हम 2 शेर हैं, लेकिन तीसरा शेर क्या हुआ? दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। उस साइड देखना भाई, है कुछ? ना भाई, कुछ भी नहीं है यार इधर तो। मॉइस्चर बहुत हो रहा है ना, इस वजह से दिखना बंद हो जाता है बार बार। दोस्तों बहुत देर हो गई, अभी सडनली साउंड भी आया, लेकिन मन नहीं करा बाहर उतरने का देखने का, क्योंकि मतलब
ग्लास उतारते ही ऐसा लगता है कि कोई हम पे अटैक कर देगा। तो फिलहाल मैं ना बहुत थक रहा हूँ, तो मैं कहीं गाड़ी लगा के मैं और त्यागी भाई सोते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 11:46 हो रहे हैं। और ऐसे टाइम में क्या है कि अगर झपकी आ जाए तो आपको क्या कहते हैं, एक्सीडेंट होने का भी खतरा होता है। तो ऐसा बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि जंगली जानवर का एरिया है। हम 1-2 घंटे रेस्ट ले लेते हैं, है ना, टेक ए भाई ब्रेक। मुझे तो झपकी आने शुरू हो गई। हाँ मेरे को, क्योंकि हम 5-6 दिन हो गए यार, हमने ढंग से नींद नहीं ली है, हम ढंग से सोए नहीं है, खाना नहीं खाया है। और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कितनी रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि उन लोगों को एक नाइट फील करा सके जंगल सफारी का, कि नाइट जंगल सफारी जो कि इंडिया में अभी है ही नहीं, है भी तो बहुत कम है ना। तो दोस्तों हम ऐसा फील करा रहे हैं आपको कि आप हमारे संग ट्रैवल कर रहे हो, हमारे संग जंगल नाइट सफारी कर रहे हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं कहीं गाड़ी लगाता हूँ सेफ स्पॉट पे, थोड़ी देर सोते हैं, फिर दोबारा से निकलेंगे, क्योंकि 3-4 बजे का टाइम जो होता है ना, वो जंगली जानवरों का ही होता है। तो ऐसे टाइम में जंगली जानवर हमेशा निकलते हैं और हमें 101% कोई ना कोई जानवर दिख जाएगा। तो फिलहाल मैं एक सेफ लोकेशन ढूंढता हूँ, फिर वहाँ पे गाड़ी लगाएंगे। दोस्तों थोड़ा जंगल से बाहर आ गए और एक कॉलोनी सी मिली हमें, तो यहाँ पे हम रुक गए और यहाँ पे हमने मोमोज भाई का रोटी वोटी कुछ नहीं मिल रोटी रही पर है, आम पे कुछ मिला ही नहीं। तो मोमोज हैं तो मोमोज ही खा लेते हैं, थोड़ा पेट भरेगा। और उसके बाद क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, करीब ऑलमोस्ट 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा है, इस वक्त कौन हमें रोटी देगा। तो जो भी भाई देता है उसे खाते हैं और फिर थोड़ी देर सोएंगे, दोबारा निकलेंगे जंगल नाइट कैंपिंग के लिए। भाई वो मोमोज आ गए हैं, खाते हैं इसको, कुछ तो पेट में जाएगा, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। फिर चलेंगे दोबारा से जंगल के अंदर। भाई जी भूख बताओ कितनी ज़ोर से लग रही है? कैडी लग रही है भाई, कैडी। और रात के 11:30-12 बजे अगर ये भी मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो जल्दी से दोस्तों खाते हैं इसको। अच्छा बढ़िया दोस्तों, बढ़िया मोमोज, बढ़िया। दोस्तों मोमोज खा लिए, सेफ लोकेशन पे आ गए, अब थोड़ी देर सोते हैं। आपसे इजाज़त लेता हूँ, और सुबह 3 या 4 बजे जैसी भी आँख खुलेगी हम लोग एक बार फिर से निकल लेंगे। 1-1.5 घंटा सोएंगे, ज़्यादा नहीं, उसके बाद फिर से जंगल नाइट सफारी पे चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। दोस्तों आ गए गाड़ी में और सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि 1-2 घंटे बाद निकलना है, तो 1-2 घंटे का रेस्ट लेके फिर निकलेंगे जंगल नाइट सफारी पे। तो अभी के लिए गुड नाइट। ऐसे बिल्कुल हिम्मत नहीं है उठने की, नींद आ रही है अभी बहुत तेज, थोड़ी देर और सोते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे नेक्स्ट लोकेशन के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।